टेक्नोलॉजी प्लस क्रिएटिव माइंड की वजह से अब हर काम इंटरेस्टिंग और आसान हो गया है। जहन इतना शार्प हो चुका है कि अब हाथ से इतनी मेहनत नहीं होती जितनी माइंड से होती है। पुराने वक्तों में किचन में खड़ी औरत की हालत इतनी खराब होती थी जैसे कोई मजदूरी कर रही हो, क्योंकि सहूलतें मुयस्सर नहीं थी। अब किचन भी एक रेस्ट रूम बन चुका है, वहां आपने सिर्फ मशीनों से खेलना है। आप किचन के बहुत से प्रोडक्ट से वाकिफ हैं, जिनकी बदौलत औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जान जोखों में डालने से जान छूट गई। बाकी मजीद ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे आप ना वाकिफ हैं वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि अब हर किचन 5 स्टार बन सकता है। पहले देखते हैं इस इजी कबाब मेकर को। ये एक पंप की शक्ल का छोटा सा प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, जिसका काम बहुत कूल और साफ सुथरा है। आप कबाब को सीख पर लगाते वक्त हाथ से ही गोलमोल लपेटते हैं, जिसे देखकर उलझन होती है। अब इस उलझन से आप छुटकारा पा सकते हैं। गोश्त पर सारे मसाले वगैरह लगाकर इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डालिए, ऊपर से इसे प्रेस कीजिए। सारा गोश्त जब ऊपर वाले हिस्से में आ जाए तो आप सीख या स्टिक डालें, तो दोबारा इसे प्रेस करें। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में ये सीख कबाब बन चुका है। साफ सुथरा भी है और आसान भी है। अब इस कबाब को आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, और एक अच्छी बात कि आप इस प्रोडक्ट को इजीली धो सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए। इसका खराब होने का भी डर नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के हाथ लग गया तो वो कबाब में हड्डी बन सकते हैं। इसके बाद ये कमाल का ऑयल स्प्रेयर। आप ये नोटिस करते जाएं कि हर प्रोडक्ट का एक अहम मकसद ये है कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ये परफ्यूम लग तो रहा है लेकिन है नहीं। आप किसी भी किस्म का ऑयल स्प्रेयर ले सकते हैं, इसमें कोई भी ऑयल डालिए, चाहे आप रोटी पर यूज करें या पराठे पर, चाहे वो फ्राइज के लिए हो या रोस्ट के लिए। आपको अपने हाथों से ऑयल मलने की जरूरत नहीं, आप इससे ऑयल स्प्रे कीजिए। एक तो आपके हाथों के जरासीम पेट में नहीं जाएंगे, और दूसरा आपके हाथों की भी सेफ्टी होगी। मुमकिन है कि आप इसे परफ्यूम समझकर कपड़ों पर छिड़क लें। अगर ऐसा हुआ तो कपड़ों की धुलाई से पहले आपकी धुलाई भी हो सकती है, तो एहतियात जरूरी है। ये प्रोडक्ट देखने में भी इंतहाई खूबसूरत है और इसका इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरत है। काम इसका यह है कि जिस चीज में थोड़ा बहुत पानी शामिल हो उसे खुश्क करके इस्तेमाल के काबिल बनाना। ये सलाद बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ये काम कैसे करता है ये देखने में ज्यादा मजा आएगा, इसलिए चलो देखते हैं। एक बाउल सा है जिसका ढक्कन भी है और सारा काम इसी का है। इसी ढक्कन पर एक जनरेटर जैसा सिस्टम है, आप इसे पुल कीजिए। इसके अंदर एक बास्केट मौजूद है जिसमें सलाद का सामान रखा जाएगा। पुल करने पर यह बास्केट घूमेगी, इसके अंदर मौजूद अज्जा खुश्क हो जाएंगे और यह आपके सलाद को मिक्स भी कर देगा। अगर आप इसे रोकना चाहें तो सिंपली इसी पुल बटन के पास एक और बटन है, उसे प्रेस कीजिए, एक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद बास्केट निकाल लीजिए और इसी बाउल में खाना शुरू कीजिए। यह है टैको फूड, जो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसे स्पेन की खुराक भी कहा जाता है। इसे खाना तो आसान है लेकिन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं। लेकिन जब से ये टैको टोस्टर मार्केट में आया है, अब इसे खाना और बनाना बाएं हाथ का काम है। इनको खाने का मजा उसी वक्त है जब ये क्रिस्पी और क्रंची हो। ये सब होगा इस टोस्टर से। आप सॉफ्ट ब्रेड को इस हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस पर लपेट दें और इसे टोस्टर में डाल दें। कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, अब सारा काम ये टोस्टर ही करेगा। टोस्टर से टाइमिंग सेट कीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए और टैकोस निकाल लीजिए। इसमें बाकी सारे अज्जा डालकर एक बाइट लीजिए। क्रंची और क्रिस्पी का डबल मजा आएगा। अपना पेट भरने के बाद आप इस डिवाइस को आसानी से धो भी सकते हैं। ये हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, और बड़े मजे से खाने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डिसेंट बनकर खानी पड़ती है। जी हाँ, ये कॉर्न यानी छल्ली, और आप भुट्टा भी कह सकते हैं। इसको खाना भी किसी टैलेंट से कम नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसके दानों को मुंह से ही नोचें तो इर्द गिर्द वाले लोग यही सोचते हैं कि शायद इसे ये छल्ली पहली बार नसीब हुई है। और अगर हम मैनर्स का लिहाज करते हुए हाथ से एक एक करके दाना तोड़ें और खाएं तो मजा नहीं आता, और हमें चाहिए मजा। तो आप ये कॉर्न कैप ले आइए, इसके अंदर ब्लेड है। आप कॉर्न को इसके अंदर डालकर घुमाइए, इसके सारे दाने बिना खराब हुए उतर जाएंगे। फिर आप मजे से खाइए और आप डिसेंट भी लगेंगे। वही छल्ली जिसके दाने उतारते उतारते 10 मिनट लग जाते हैं, अब वो 2 मिनट में खाई जा सकती है। अगर आप भी ओवन में खाना रखकर भूल जाते हैं, या फिर आपको ये डर होता है कि कहीं ये हीट अप ना हो जाए, तो ले आइए स्टोव सेंट्री। ऑलमोस्ट ओवन ही है, बट इसके फंक्शंस इसे दूसरे कुकिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाते हैं। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी कुकिंग को मॉनिटर करते हैं। अगर बाय चांस या किसी वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो ये डिवाइस आपको फौरन अलर्ट कर देती है।
इसके अलावा इसकी घंटी बजती है ताकि आप अपने फूड को चेक कर सकें, और अगर ये घंटी मुसलसल बजती रहे तो इसका मतलब है कि हीट लेवल खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। आप इसी डिवाइस से हीट लेवल रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी लहसुन या प्याज को ग्राइंड करना हो तो आप जूसर मशीन का ग्राइंडर ही यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जूसर मशीन किसी जूस के काबिल नहीं रहती। इससे बचने के लिए ले आइए ये गार्लिक ट्विस्टर। नाम इसका गार्लिक ट्विस्टर है, बट आप इसमें कोई भी चीज ग्राइंड कर सकती हैं। जिस चीज को आप ग्राइंड करना चाहें उसके पीसेस करके शीशे के छोटे से बाउल में डालिए और ऊपर वाले हिस्से से ट्विस्ट कीजिए तो आपका काम मुकम्मल हो चुका। अब हाथों को और जूसर मशीन को खराब करने की कोई जरूरत नहीं। सेब का आधा मजा इसकी गुठली खराब करती है, इसी की वजह से सेब का कुछ हिस्सा जाया भी करना पड़ता है। बट ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये अब आपका मजा किरकिरा नहीं बल्कि इसे दोबाला कर देगा। आप सेब काटने से पहले इस एप्पल कोरर को घुसाकर इसकी गुठली निकाल लीजिए जो आपको बार बार तंग करेगी। आपका कोई जोर नहीं लगेगा, बस सिंपली चिमटे जैसा काम है इसका। हाथ से प्रेस करके इसकी गुठली को पकड़िए और ये गोल शक्ल में बाहर आ जाएगी, जिसके बाद अब आपका सेब बिल्कुल सॉफ्ट और साफ सुथरा रह जाएगा। काट कर खाइए या ऐसे ही खाइए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये यहाँ पर एंड होती है। ये सब प्रोडक्ट्स अमेज़न के हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो उनकी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं और सस्ते दामों खरीद सकते हैं। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे मजे का था ये आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।